आज के इस मौके पर हम सबके बड़े, कम से कम मेरे तो अपने बड़े भाई इस उज्जैन शहर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में, जिनको एक इज़्ज़त से उनका नाम लिया जाता है, सामाजिक क्षेत्र में बरसों बरस से काम कर रहे हैं। मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं उनका नाम सुनता आया हूँ, और पारिवारिक रूप से भी और एक बड़े व्यक्ति के रूप में भी। ऐसे मेरे बड़े भाई सुल्तान लाला साहब जो यहाँ मौजूद हैं, और देश ही नहीं दुनिया में जिनकी शख्सियत है, ऐसे मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब। हम लोग जब छोटे छोटे थे, जितने बच्चे नर्सरी के बच्चे थे, तब से आपको सुनते आ रहे हैं, आपको देखते आ रहे हैं। तो आप सब जैसी बड़ी हस्तियां यहाँ मौजूद हैं। मौलाना हाफिज़ अय्यूब साहब, हाफिज़ हनीफ साहब, और ऐसे मुफ्ती साहब जिन्होंने जो इंदौर से आए हैं, और अल्पसंख्यक मोर्चे के फ़ारूक पहलवान साहब, पंकज भाई। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस मौके पर सैयद हाफिज़ नासिर साहब को। गुड्डू हाजी साहब भी हैं, भैरवगढ़ से आए हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इस आबाधाबी की दुनिया में मेरी जो ज़ुबान है वो, हाफिज़ साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, और शायर साहब हमारे सिराज भाई हैं। मेरी पहले से लगाकर पूरी स्कूल शिक्षा, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर लॉ, फिर एलएलएम, फिर पीएचडी, सब में कहीं मेरा टच नहीं रहा उर्दू। तो मेरी भी ज़रूरत है। मैंने भी सैयद साहब से कहा कि मेरी भी क्लास लीजिए आप, और कम से कम मेरे बच्चों को तो दे दिया है मैंने आपको कि उनको आप इस छुट्टी में, वो आपके स्कूल के स्टूडेंट होने वाले हैं, राहत और फरीद। ऐसी मेरी उनसे बात हो चुकी है। और आज से पहले मैं आया था और इनका पूरा लिटरेचर देखा, पूरी बातों को समझा। उस समझ के तौर पर ये बताना चाह रहा हूँ कि आज के इस आपाधापी के युग में जब जब हालत ये हो गई है कि 60 साल, आज गणतंत्र दिवस का मौका है, गणों का तंत्र हो गया, आम पब्लिक का राज हो गया, आपका और हमारा जो हम वोट देते हैं उसका राज हो गया, उसने संविधान बनाया, उसने कानून बनाया, उसका राज हो गया, अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो गया, डिक्टेटरशिप खत्म हो गई, लोकतंत्र आ गया, जमहूरियत आ गई। उसी जमहूरियत का आज त्यौहार है। उस जमहूरियत के त्यौहार की आपको मुबारकबाद। अब ठीक है, ये अलग मुद्दा हो गया कि उसमें कितने मुसलमान भाई जीत के जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हम में कमी है कि हमारी अच्छाई है, ये अलग बात हो गई। कौन सी पार्टी से कितने जीत रहे हैं, और कितनी आबादी है देश में, और कितने सांसद होना चाहिए, प्रदेश में कितनी आबादी है और कितने विधायक होना चाहिए, ये डिफरेंट मैटर हो गया। पर जमहूरियत का राज तो है। वो हमारी कमी और अच्छाई बुराई हो सकती है कि हम लोग यूनाइट है नहीं है, किसी अपने भाई को साथ देते हैं नहीं देते हैं, किसी एक पार्टी को देते हैं नहीं देते हैं, बढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं, किसी का हथियार बन जाते हैं, किसी के कंधा बन जाते हैं, ये डिफरेंट मैटर। पर जमहूरियत का त्यौहार तो आज है। उस जमहूरियत के त्यौहार की आप सब लोगों को मुबारकबाद पहले तो। दूसरा, सैयद साहब हाफिज़ नासिर साहब को मुबारकबाद। ऐसे आब आधाबी का जो ज़माना है जिसमें एक चीज़ करने जाओ दूसरी छूट जाती है। आपने घर की, बेचारे ने किसी ने फ़िक्र कर ली, क्योंकि मुसलमानों की, हम भाइयों की सबको हालत पता है कि उसको घर की फ़िक्र करना है, अपनी दुकान पर बैठना है, तो पढ़ाई छूट जाती है। अब वो पढ़ाई करे या घर चलाए। ऐसे में कोई पढ़ाई करता है तो बेचारा टूटी फूटी पढ़ाई के साथ नौकरी नहीं पा पाता है, कोई कर भी लेता है तो, क्योंकि नौकरी के लिए बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इंग्लिश की ज़रूरत होती है। ज़माना आगे निकल गया, ग्लोबल विलेज हो गया, पूरी दुनिया एक हो गई। इंटरनेट के माध्यम से, अंग्रेजियत के माध्यम से पूरी दुनिया एक हो गई। ग्लोबल विलेज है, गाँव, पूरी दुनिया एक गाँव हो गया। आप नेट पर बैठिए, मोबाइल पर 48 रुपये का एक वाउचर डलवाइए और पूरी दुनिया के लोगों को से फेसबुक पर बात कीजिए। अमेरिका में क्या काम आपको मिल सकता है, वो यहाँ बैठे बैठे बात कीजिए, लेकिन होना चाहिए आपको अंग्रेजी याद। हिंदी में वहाँ के लोग बात नहीं करने वाले हैं। फ्रांस के लोग फ्रेंच में बात तो करेंगे लेकिन इंग्लिश भी जानते हैं। रशिया के लोग रशियन लैंग्वेज तो है लेकिन अंग्रेजी भी जानते हैं। तो सर्वमान्य भाषा जो है वो अंग्रेजी हो गई। अब अंग्रेजी की कमी, पहले तो पढ़ाई की कमी, कोई पढ़ भी लिए तो अंग्रेजी की कमी, तो नौकरी कहाँ से लगेगी। तो आज़ादी के समय क्या संख्या थी और आज क्या संख्या रह गई है नौकरियों में सरकारी, हमें पता है 1% से कम चली गई है। तो ऐसे हालात में, ऐसे आबादाबी के युग में, इस दुनिया में जो हमसे छूट जाता था उस चीज़ को, और फिर वो करने, अगर उसमें से भी कोई चले जाता है जो 0.1%, अगर कोई अंग्रेजी भी अपनी पढ़ लेता है, वो हमारे एक भाई हैं पीछे, सब इंस्पेक्टर
में इनका सिलेक्शन हुआ था पिछले साल, मेरे ख्याल में छोड़कर आ गए हैं ना आज। तो अगर कोई ऐसे लोग उस अंग्रेजी को भी पूरा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं दिन छूट जाता है। तो ऐसे माहौल में कि कुछ ना कुछ तो चीज़ छूट रही है। आपने काम धंधा कर लिया, कमानी पत्ते की दुकान पर चले गए, पंचर की दुकान पर चले गए, तोश की दुकान पर चले गए, अपने घर की कटलरी की दुकान पर चले गए, तो पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई कर ली तो अंग्रेजी छूट गई। अंग्रेजी किसी ने कर ली 100 में से एक नहीं, 1500 में से एक ने, तो दिन छूट गया। उन सब चीज़ों को एक साथ लाकर इस छोटी सी बिल्डिंग में जो आपने काम चालू किया है, मेरी बहुत बहुत आपको मुबारकबाद है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस काम को कामयाब करे, इस काम को कामयाब करे। और पूरे मध्य प्रदेश में ये पहला, मतलब उज्जैन को मौका मिला पूरे सूबे में इस प्रकार का स्कूल, इस प्रकार की तालीम। हाफिज साहब, लाला साहब, पहली जगह है, पहली जगह है उज्जैन शहर में ये हमारी जो है शुरुआत हुई है। और आप उस्ताद के रूप में इन सब लोगों को जो सिखा रहे हैं, आप मेरे परिवार के लोगों के लिए भी मैंने आपसे व्यक्तिगत रूप से गुजारिश की है। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। इन सब चीज़ों को साथ में लेकर आपने जो काम किया है उससे आवाम को बेहद फ़ायदा होने वाला है। और इंशाल्लाह वो आज नहीं तो कल दिखने वाला है। आज आपकी शुरुआत है। किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए हमें एक पौधा जो है उसका रोप डालना पड़ता है। वो जो आपने आज यहाँ रोप डाला है वो एक दिन बड़ा पौधा बनेगा, वट वृक्ष बने। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको इस पूरे आपके मंसूबे में कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर जमहूरियत गणतंत्र के लिए आप सब लोगों को मुबारकबाद। आपके इस काम के लिए बहुत बहुत मुबारक।